जो समाज झाड़ू चलाता है उनके लिए हमारा एक नारा है कि शिक्षा को हथियार बनाओ, झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ। झाड़ू चलाने वालों को कभी सम्मान नहीं मिला इस देश में, लेकिन यदि झाड़ू चलाने वाले समाज में कलम चलाने वाला पैदा ले ले और बड़े पद पर बैठ जाए तो उसको सम्मान मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो, फिर सारा जमाना बदलेगा। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष श्री बब्बन सिंह रावत जी, जो कि दिल्ली से आए हैं। सबसे पहले स्वागत द न्यूज़ वाला नेटवर्क में और देवभूमि पे। तो कैसा लगा सर नगर निगम में, क्या पाया आपने कि जो राइट्स हैं सफाई कर्मचारियों के, क्या यहाँ पर पूरी तरीके से मिल रहे हैं? यहाँ के लोगों ने, देवभूमि के लोगों ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष का हार्दिक अभिनंदन किया। इसके लिए हम अपनी ओर से आभार प्रकट करते हैं और यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जो मीटिंग चली है उस मीटिंग से हम संतुष्ट हैं। जो भी हमने सवालात किए थे नगर निगम प्रशासन से, उन सारे सवालातों का जवाब हमें मिल चुका है। उसका वेरिफिकेशन करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन हम लोगों ने किया था। तो वहाँ सफाई कर्मचारी यूनियनों के नेताओं से भी हमने पूछा कि यहाँ के सफाई कर्मचारियों को क्या वेतन मिलता है, आउटसोर्सिंग पर या ठेके पर हैं उनको क्या मिलता है दैनिक मजदूरी। जो 2-4 लोगों ने बोला संतोषजनक लगा। एक चीज़ मुझे कमी खली कि जिन सफाई कर्मचारियों के लिए आयोग बना है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, मैं चाहता था कि उन सफाई कर्मचारियों से भी हम रूबरू हों, उनकी ज़ुबान से उनकी पीड़ा, उनकी परेशानी क्या है ये सुनें। ये बात अलग है कि उनसे मेरी मुलाकात अभी नहीं हुई है, मैं दोबारा फिर आऊँगा, लेकिन सफाई कर्मचारियों के यूनियनों के नेताओं ने मेमोरेंडम दिया है। जो मानदेय पर हैं वो नियमितीकरण की मांग किए हैं और यह मांग सिर्फ रुड़की का नहीं है, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य जाते हैं, उनके सामने ये सवालात खड़े होते हैं। क्योंकि आज जिस तरह से भारत की जनसंख्या बढ़ी है, उस अनुपात में सफाई कर्मचारियों की बहाली किसी नगर निगम, नगर पालिका में नहीं हुई है। तो एक व्यक्ति पर, मतलब एक वार्ड में यदि 3 सफाई कर्मचारी रहने चाहिए, वहाँ 1 से काम लिया जाता है। यहाँ की वस्तु स्थिति क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जनरल जो समस्याएं हैं वो हमने आपको बताया। तो मिला जुला करके यहाँ के आने के बाद में आयोग संतुष्ट है। यदि आपके मन में कोई सवाल उठता है हमसे पूछने के लिए तो आप पूछें, ताकि उसका सर मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मिनिमम वेजेस यहाँ पर लोगों को मिल रहे हैं जो सफाई कर्मचारी हैं? क्योंकि आप आयोग में हैं, क्या और भी देश का आप जिक्र कर रहे हैं, पूरे देश का, कि आप कि ये समस्याएं हो रही हैं, क्या मिनिमम वेजेस उन सफाई कर्मचारियों को मिल रहा है जिनके लिए वो जो डिजर्व करते हैं वो मिल रहा है? मुझे जो संचिका दी गई है और उसमें जो मिनिमम वेजेज दिखलाया गया है, वो उससे उन्होंने लिखित रूप से दिया है। तो लिखित रूप से यदि कोई देता है तो मुझे लगता है कि वो गलत नहीं देगा। क्रॉस चेकिंग के लिए हम सफाई कर्मचारियों से बात करना चाहते थे, संजोग से नहीं मिले, लेकिन क्रॉस चेकिंग मैंने मीटिंग स्थल पर ही किया और सफाई कर्मचारी यूनियन चलाने वाले नेताओं से बात किया। उन लोगों ने भी स्वीकार किया कि ये इनको मिनिमम वेजेज मिलता है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद जैसे 2013 में बहुत से टिप्पणियां कोर्ट ने की थी सफाई कर्मचारियों को लेकर कि उनके राइट वायलेट हो रहे हैं, क्या आयोग के पास कोई आंकड़ा है ऐसे कर्मचारियों, क्योंकि आप भी दिल्ली से आते हैं, कि दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की स्थिति ठीक है या पूरे देश की, आप बता दीजिए। पूरे देश में सफाई कर्मचारियों की स्थिति ठीक नहीं है। देखिए, ये जो सफाई कर्मचारी हैं समाज के अंतिम लोग हैं और भारतीय समाज में अंतिम लोगों की स्थिति कभी भी ठीक नहीं रही है, लेकिन अंतिम लोगों को भी अपनी स्थिति ठीक करने के लिए अपने पड़ोसियों से, दूसरों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी से प्रेरणा ली और वो आगे बढ़ें, और बाबा साहब को जिन लोगों ने उनके विचारों को अपनाया वो भी आगे बढ़ें। हमने अपने संबोधन में भी अपने लोगों को, अपने विचारों को 2 पार्ट में दिया। एक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष के नाते जो हमारा एक सिलेबस है, जो हमारा प्रोटोकॉल है, उसके तहत मुझे क्या करना चाहिए, उन जवाबदेहियों के तहत मैंने अपनी बात रखी। दूसरा, मेरा बैकग्राउंड एक सामाजिक वर्कर का रहा है। लगभग 35 साल से मैं इस समाज के बीच पैदा लेकर इस समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। तो हमने अपने लोगों को भी ललकारा
उनको उद्वेलित किया। इस ये मामले तो में ठीक है सर, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे आपने कास्ट जिक्र किया कास्ट का, तो जब यहाँ पे कास्ट प्रिविलेजेस हैं तो कास्ट बेस्ड जॉब्स क्यों है, इसको क्या एबॉलिश नहीं होना चाहिए आयोग? होना चाहिए, क्या होना चाहिए। मैं कास्ट जॉब बेस में विश्वास नहीं रखता हूँ। क्या अवगत करा रहे हैं आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, हम समाज को अवगत कराना चाहते हैं। जो समाज झाड़ू चलाता है उनके लिए हमारा एक नारा है कि शिक्षा को हथियार बनाओ, झाड़ू छोड़ो, कलम उठाओ। झाड़ू चलाने वालों को कभी सम्मान नहीं मिला इस देश में, लेकिन यदि झाड़ू चलाने वाले समाज में कलम चलाने वाला पैदा ले और बड़े पद पर बैठ जाए तो उसको सम्मान मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो, फिर सारा ज़माना बदलेगा। तो हम अपने एक प्रशासनिक दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, साथ साथ इस समाज में पैदा लेने के नाते, एक सोशल वर्कर के नाते अपने लोगों को जागृत भी कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल, राइट्स के लिए हमेशा लड़ाई करते हैं सफाई कर्मचारी, क्या कब तक आपका आयोग है, क्या कब तक उनको राइट्स के लिए ऐसी लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आज़ादी के 70 साल के बाद भी अभी भी और बहुत सारी एनजीओज भी है जो काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनके राइट वायलेट होते हैं, तो उसके लिए आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का गठन ही हुआ है सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षार्थ, सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए। तो सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार समय समय पर और आज भी और आने वाले दिनों में भी काम करती रहेगी, राज्य की सरकारें भी करती हैं। लेकिन मेरी मान्यता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है बबन रावत की तरह, कि जब तक लोगों में मानसिक बदलाव नहीं आएगा, वैचारिक बदलाव नहीं आएगा, तब तक उनमें बदलाव नहीं दिखेगा। इसलिए बदलाव में हम विश्वास रखते हैं। अब मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अलावा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम का भी गठन किया है, और वित्त और विकास निगम के माध्यम से कई 100 करोड़ रुपया राज्यों को दिया गया सफाई कर्मचारियों के विकास के लिए। सफाई कर्मचारियों को लोन भी उसके माध्यम से मिला। लेकिन सफाई कर्मचारियों के जेहन में, यहाँ के क्या मामला है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम बिहार से आते हैं, वहाँ के सफाई कर्मचारियों के जेहन में, अन्य जगहों के सफाई कर्मचारियों के जेहन में ये डाल दिया गया है कि ये जो लोन आपको मिल रहा है इसे लौटाना नहीं है। जबकि सरकार इस दृष्टिकोण से देती है कि छोटे छोटे ही धंधे करो, तुम छोटे ही उद्योग लगाओ या छोटे तुम मतलब अपना जो पारंपरिक कार्य है उसको छोड़कर, गंदे पैसे को छोड़कर किसी दूसरे पैसे को अपनाओ, इसलिए ये लोन तुमको दिया जा रहा है। तो उनमें सरकार अर्थ योजना बना सकती है, डेवलपमेंट की योजना बना सकती है, लेकिन वैचारिक परिवर्तन करने की भी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए, आपने अपना विचार रखे। हमारे साथ मौजूद हैं रुड़की नगर निगम के मेयर श्री गौरव गोयल जी। सर क्या कहेंगे सर, आज आना हुआ है और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्री बब्बन जी का आना हुआ है, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बड़ा आभारी हूँ इनका कि आज हमारे जो उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बब्बन रावत जी रुड़की पधारे, और जितने वाल्मीकि समाज के हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को लेकर अवेयर हैं। जो प्रमुख समस्याएं आई हुआ भाई साहब ने नोट भी किए, में लंबी वार्ता हुई। जो भी इनकी समस्याएं रहेंगी राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश सरकार को निर्देशित करने का और आग्रह करने का काम जरूर करेंगे कमीशन। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सफाई कर्मचारियों की जो मांग हैंगी, जायज़ मांग है, उनका निश्चित रूप से निस्तारण होगा। अच्छा, पहले से बहुत सारी मांगें चली आ रही हैं सफाई कर्मचारी के, उनके राइट्स को लेकर, क्या स्टेट गवर्नमेंट से आपकी बातचीत होती है इसको लेकर, या उनको पूरा किया जाए उनकी जो मांगें हैं? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में सफाई कर्मचारी के उपाध्यक्ष अध्यक्ष अपने अमीलाल वाल्मीकि जी हैं, निश्चित रूप से अच्छे प्लेटफॉर्म पे वहाँ पर बात रखते हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा। और क्योंकि सरकार इस प्रति बहुत अवेयर है, एक कमीशन बना दिया है, अलग सफाई कर्मचारी आयोग बनाया गया है, और राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे इसका गठन किया गया है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इनका काम सिर्फ नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, साफ सफाई करने वाले लोग हैं, उनकी समस्याओं को उचित स्थान पर पहुँचाना और उसका निराकरण करना। थैंक यू सर। आज पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ पधारने पर। धन्यवाद। थैंक यू सर। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के जो अध्यक्ष हैं श्री बब्बन कुमार जी, उनसे बातचीत हो चुकी है, और निरीक्षण में उन्होंने पाया, यहाँ पर जो नगर निगम में पहुँचे तो रुड़की के निरीक्षण में पाया कि मिनिमम वेजेस मिल रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत समस्या हैं, उसको जल्द से जल्द उसको सॉल्व किया जाए, ये निर्देशित करके गए हैं। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ ऑन नेटवर्क, शुक्रिया।